आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 6वीं के बच्चों को स्कूलों से जो लर्निंग आउटकम्स पर आधारित गेप सामग्री की बुक दी गई है का 2022-23 की अभी लेटेस्ट वाली, उसका सॉल्यूशन लेके इस वीडियो में छात्रों हम आपको कक्षा 6 लर्निंग गेप सामग्री के अंतर्गत खंड अ हिंदी जो आपको अभी स्कूलों से प्रदान की गई है उसका सॉल्यूशन देंगे, मतलब उसका हल देने वाले हैं जो आपको 2022-23 में दी गई है। तो छात्रों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लर्निंग आउटकम्स H501। इसका पूरा सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। एक पेज नंबर 1 से लेकर 6 तक पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा और लगातार आपको इनके आंसर दिए जाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से। तो अभी तक आपने इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इसका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपका है, आपको खंड अ हिंदी करके इस तरीके से दिया हुआ है आपको, और इसके बाद आपका सुनना और सुनाना, ये लर्निंग आउटकम्स आपका 500 H501 है। तो देखिए, इसका टॉपिक है आपका सुनना सुनाना। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पर आपको देखिए अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया इस तरीके से दी हुई है आपको, और ये स्तंभ और स्तंभ आपको दिया हुआ है। रेखा पढ़ती है, रेखा पुस्तक पढ़ती है, दिनेश गाता है और दिनेश गीत गाता है। ये आपका देखिए सकर्मक और अकर्मक क्रिया हो जाएगी। उसने उसने खाना खाया और उसने आम खाया, वह जाता है, वह सागर जाता है। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए ऊपर स्तंभ अ में पढ़ना, गाना और जाना क्रिया आई है। स्तंभ अ में पढ़ता है, क्या खाता है आदि का पता नहीं चलता। स्तंभ ब में इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं, इन सब प्रश्नों के उत्तर में आया आदि कर्म है। इस तरीके से आपको बोला गया है। आपको देखिए आगे आपको यहाँ पर पाठ्य सामग्री दी गई है। पाठ्य सामग्री आपको यहाँ पर देखिए दी हुई है छात्रों। आपको यहाँ पर रम्मो और कल्लो की कहानी दी गई है। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं और इससे नीचे क्वेश्चंस दिए होंगे तो उसको हम पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है कि रदिया हमारे घर की सफाई करती थी। कभी कभी उसकी दोनों लड़कियां उसके साथ आ जाती। एक दिन सफाई करने रम्मो और कल्लू आई। मुझे उनमें अपनी पुत्रियों रेखा रमा का भास हुआ। सोचने लगा कि क्या इनका सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा, क्या ये पढ़ लिख नहीं सकती। मैंने रम्मो से पूछा, रम्मो बिटिया तुमने पढ़ाई नहीं की? तो उन्होंने कहा कि नहीं बाबूजी, हमारे परिवार में कोई नहीं पढ़ता। और उसके बाद उन्होंने इस तरीके से कहा कि क्या तुम पढ़ना लिखना चाहोगी? क्या तुम्हारा मन विद्यालय जाने का होता है? होता है, पर क्या करें बाबूजी, अगर हम विद्यालय जाने लगेंगे तो माँ का काम कौन करेगा? इस तरीके से रम्मो ने कहा, क्या मैं तुम्हारे माँ माँ से इस बारे में बात करूँ? कर लीजिए बाबूजी, रम्मो ने कहा। इस तरीके से आपको एक कहानी यहाँ पर दी हुई है, इसको आपको पढ़ना है। और नीचे इसके देखिए अभ्यास 1 दिया हुआ है आपको। अभ्यास 1 इस तरीके से आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए अभ्यास 1 में आपको क्या बोला गया है। सबसे पहला प्रश्न है आपका कि अकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए। तो उदाहरण, रमा जाती है, तो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर 2 वाक्य लिखना है अकर्मक क्रिया वाले। तो उत्तर में आपको कुछ इस तरीके से लिख देना है, रधिया हमारे घर की सफाई करती है, रधिया पढ़ाई करती है। इस तरीके से आपको पहले प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। तो आपको वीडियो को रोक लेना है, अरे पहले प्रश्न का उत्तर ये नोट कर लेना है, नोटबुक पे नोट करते जाना है। इसके बाद देखिए आगे है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 है आपका, सकर्मक क्रिया वाले 2 वाक्य लिखिए और वाक्य में क्रिया कर्म शब्द को रेखांकित कीजिए। उदाहरण है, भूमि साइकिल चलाती है। तो इसका 2 आपको उत्तर लिखना है, इस प्रकार लिखना है। आपको पहला लिखना है, पीकू संतरा खाता है, और दूसरा लिखना है आपको, महेश शिकार करता है। इसके 2 जो है ये आपके उदाहरण हो जाएंगे। तो इस तरीके से पीकू संतरा खाता है और महेश शिकार करता है, ये आपको इसका उत्तर लिखना है। वीडियो को रोककर आपको उत्तर लिखते जाना है।
इसके बाद आगे आपका देखिए तीसरा प्रश्न है छात्रों की, निम्नलिखित वाक्यों को सकर्मक क्रिया वाले वाक्य में आपको बदलना है। वाक्य दिया है, सकर्मक वाक्य आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए पहला आपका यहाँ पर था कि उसने देखा, तो इसको भरना है उसने मुझे देखा है। उसने मुझे देखा, इसका उत्तर होगा मोहन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता है तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन किताब पढ़ता है। वह खाती है, तो वह आम खाती है। इस प्रकार से सकर्मक वाक्य आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ही आपका हो जाएगा। तो वीडियो को रोककर इसका भी उत्तर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए अभ्यास 2 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अभ्यास 2 यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखिए अभ्यास 2 यहाँ से आपका प्रारंभ होगा। तो अभ्यास 1 आप हमने कर लिया है। इसके बाद अभ्यास 2 हम करेंगे। उक्त गद्यांश पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए बोला गया है। पहला प्रश्न, बाबूजी ने यह क्या सोचा कि रम्मू और कल्लू का सारा जीवन यूं ही व्यतीत होगा। तो इसका उत्तर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। इसका उत्तर आपको लिखना है, बाबूजी ने यह इसलिए सोचा कि रम्मू और कल्लू का सारा जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा क्योंकि रम्मू और कल्लू ने पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। इस प्रकार से आपको पहले प्रश्न का उत्तर ये लिख लेना है। वीडियो को रोककर उत्तर आपको लिख लेना है। हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ही कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरे प्रश्न में बोला गया कि क्या आप रम्मू के विद्यालय न जा पाने के तर्क से सहमत है? यदि हाँ तो यदि नहीं तो क्यों, आपको बताना है। तो उत्तर आपको लिखना है, मैं रम्मू के विद्यालय न जाने के कारण सहमत नहीं हूँ क्योंकि शिक्षा सभी व्यक्तियों का अधिकार है और भारत के प्रत्येक नागरिक को शिक्षित होना परम आवश्यक है। इस तरीके से आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। वीडियो को रोककर आपको ये उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए आगे आपका तीसरा प्रश्न है इसमें कि क्या रम्मू और कल्लू की माँ उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हुई होगी? कारण सहित लिखिए। उत्तर लिखना है आपको, यदि रम्मू और कल्लू की माँ को शिक्षा का महत्व पता होगा तो वह उन्हें स्कूल भेजने के लिए अवश्य तैयार हुई होगी। ये इसका उत्तर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का। तो छात्रों वीडियो को रोकना है और इसका उत्तर भी आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए आगे आपका मूल्यांकन 1 यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें मूल्यांकन 1 दिया हुआ है जिसमें आपका देखिए कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, अपने आसपास में घटित किसी एक सुदेखी सुनी बड़ी घटना के बारे में लिखिए जिसमें किसी बालक या बालिका ने काम करते हुए अपनी शिक्षा पूरी की हो। तो कोई कहानी अपने आसपास के लिख लेना है। तो आपको देखिए कहानी कुछ इस प्रकार से लिखना है कि मेरे गांव में, उत्तर में, मेरे गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इसी कारण वह अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए एक होटल में काम करते हुए अपनी पढ़ाई करता था। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख लेना है पहले प्रश्न का। तो आपको वीडियो को रोककर ये पूरा उत्तर लिख लेना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका देखिए इस प्रकार से दिया है, पाठ्य सामग्री आपको यहाँ पर दी हुई है। पाठ्य सामग्री जिसमें आपको छत्रपति शिवाजी की इसमें आपको देखिए कहानी दी गई है। तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है कि युवा होने पर शाहजी शिवा को बीजापुर दरबार ले गए। उन्होंने शिवा से बादशाह मोहम्मद शाह आलम को दरबारी ढंग से प्रणाम कुर्निश करने को कहा। बादशाह प्रजा पर अत्याचार करने के लिए कुख्यात था। शिवाजी मन ही मन यह सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे। शाहजी ने शिवाजी के स्वाभिमान को भांपकर उन्हें पुनः भेज दिया। शिवाजी ने मीर मालवी योद्धाओं को संगठित कर अपने एक स्वराज्य स्थापित करने की इच्छा को साकार करना आरंभ कर दिया। उन्होंने तोरण दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है कहानी के तौर पे शिवाजी महाराज की। इसको आपको इस प्रकार हमने पढ़ लिया है। इसके बाद अभ्यास 1 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अभ्यास 1 इसमें आपको दिया है कि शिवाजी से संबंधित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है आपका कि गद्यांश में वर्णित घटनाएं शिवाजी के किन गुणों को व्यक्त करती है? किन गुणों को व्यक्त करती है आपको बताना है। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार हो जाएगा छात्रों, गद्यांश में वर्णित घटनाएं शिवाजी महाराज की शौर्य और पराक्रम के गुणों को व्यक्त करती है। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। तो आपको वीडियो को रोकना है और ये आपको उत्तर लिख लेना है पहले प्रश्न का। इसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है, शिवाजी ने बादशाह मोहम्मद शाह आलम को कुर्निश क्यों नहीं की थी? क्यों नहीं की थी? तो आपने ऊपर पढ़ा, आपको लिखना उत्तर में शिवाजी ने बादशाह मोहम्मद शाह आलम को
कुर्निश इसलिए नहीं की क्योंकि यह प्रजा पर अत्याचार करने के लिए प्रसिद्ध था और यह बात शिवाजी महाराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ये इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर ये लिख लेना है। तो वीडियो को रोककर आपको उत्तर लिखना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके देखिए अभ्यास 2 यहाँ पर दिया हुआ है, अभ्यास 2, जिसमें आपका देखिए ये दिया हुआ है कि दिए गए गद्यांश के आधार पर शिवाजी के गुणों को प्रदर्शित करने वाली कम से कम 3 घटनाएं अपने शब्दों में लिखिए। 3 घटनाएं आपको लिखनी है। तो देखिए आपको 3 घटनाएं कुछ इस प्रकार लिखनी है। उसका उत्तर आपको लिखना है। पहला, शिवाजी महाराज ने अपने शौर्य और पराक्रम के दम पर तोरण दुर्ग पर आक्रमण करके उसे जीत लिया। इनको देखो वीर पराक्रम का जो उदाहरण है। दूसरा, शिवाजी ने प्रजा पर अत्याचार करने वाले राजा कुर्निश नहीं की, मतलब प्रणाम नहीं किया था। इसके बाद देखिए आपको तीसरी घटना इस प्रकार लिखनी है, शिवाजी ने वीर मालवीय योद्धाओं को संगठित किया। इस प्रकार से आपको 3 घटनाएं यहाँ पर लिखनी थी। तो ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। आपको वीडियो को रोकना है और पूरा उत्तर आपको लिख लेना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए अभ्यास 3 है आपका, अभ्यास 3। अभ्यास 3 में आपको क्या बोला गया है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। उदाहरण, दांत खट्टे करना मतलब परास्त करना। शिवाजी ने अफजल खां के दांत खट्टे कर दिए। तो इस प्रकार से आपको उदाहरण दिया गया है। तो आपको देखिए यहाँ पर लिखना है इसका उत्तर। तो आपको लिखना है सबसे पहले मुहावरे लिया है अर्थ और वाक्यों में प्रयोग। तो सबसे पहले आपको देखिए छूमंतर होना। छूमंतर होना का अर्थ क्या हो जाएगा? भाग जाना। और वाक्य प्रयोग आपको लिखना है, पुलिस को देखकर चोर या यहाँ चोर छूमंतर हो गए होगा, चोर हो जाएगा यहाँ पर, चोर छूमंतर हो गए। दूसरा प्रश्न क्या होगा? नाको चने चबाना। नाको चने चबाना का हो जाएगा बहुत तंग होना। बहुत तंग होना इसका यहाँ पर आपको अर्थ हो जाएगा, शिवाजी भिड़कर मुगलों ने नाको चने चबाए। इस प्रकार इसका उत्तर लिखना है। तीसरा वह कि फल चखना मतलब परिणाम मिलना। वह जैसे कर्म करेगा वैसा फल चखेगा, आपको लिखना है। इसके बाद चौथा देखिए कि खून खौलना। खून खौलना मतलब क्रोधित होना। शिवाजी का खून खौल जाता था। इस प्रकार से आपको ये लिख देना है अभ्यास 3 में। अभ्यास 3 का उत्तर आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको वीडियो को रोकना है और पूरा उत्तर ये लिख लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका देखिए मूल्यांकन 2 आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें आपको क्या बोलोगे? अपनी कल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हास्य कविता लिखिए। आपको देखिए क्या बोला गया है यहाँ पर, हास्य कविता लिखनी है। सोचो कितने प्यारे होते, लंबे सींग हमारे होते, कितने मज़े हमारे होते, सुंदर पंख हमारे होते, सोचो कैसा हमको कैसा लगता यदि हमारी नाक न होती, सोचो कितने काम न होते यदि हमारे कान न होते। तो आपको यहाँ पर इसके नीचे कोई एक हास्य व्यंग आपको कविता लिख लेनी है। तो देखिए इस प्रकार आपको यहाँ पर उत्तर लिखना है। हमने आपको प्रोवाइड किया है, देखो कोयल काली है पर मीठी इसकी बोली, इसने ही कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख लेना है। तो छात्रों वीडियो को रोकिए और ये पूरा उत्तर आपको लिख लेना है। तो इस प्रकार से देखिए आपको लिख लेना है। आई होप आपने वीडियो रोककर देखिए लिख लिया होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका देखिए लर्निंग आउटकम्स जो है 1 से लेकर 6 तक पेज कंप्लीट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे की वीडियो में आपको लगातार वीडियोस दिए जाएंगे और आपकी पूरी संपूर्ण बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा। तो छात्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।